कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 48। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि सभी कर्म दोषपूर्ण होंगे ही होंगे, कोई भी कार्य है उसमें दोष होगा ही होगा। और उसी श्रृंखला को भगवान इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं। जो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 48, भगवान कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय दोषम अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रेयन स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सु अनुष्ठितात्, कि अपना जो कर्तव्य है वो अच्छा है। अब उसको पूरा करते करते दोष आएंगे ही आएंगे। भगवान कृष्ण कह रहे कि कोई भी कार्य जो है वो दोषपूर्ण होगा ही होगा। जैसे ब्राह्मण है, अभी उसको अग्नि जलानी पड़ सकती है। अब गोमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। अभी ब्राह्मण है, अभी उसको गाय की या अश्व की हत्या करनी पड़ती है। तो हत्या करते समय उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तकलीफ होगी, लेकिन उसको करना पड़ेगा। ये अब क्षत्रिय है, क्षत्रिय को अपनी जान पे खेल के राष्ट्र की रक्षा करनी पड़ती है, वो करता है। अभी जब जान की बाजी लगाता है वो, तो उस समय उसको अपनी पत्नी और परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। वो सोचता है, लेकिन उसको करना पड़ता है। अभी वैश्य है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसको झूठ बोल के कम प्रॉफिट दिखाना पड़ता है कि देखो भाई, आपसे मैं इतने ही ले रहा हूँ उसमें, या आपसे मैं इसमें कुछ नहीं कमा रहा हूँ। उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बिजनेस में टिक नहीं पाएगा। अभी शूद्र है, अभी स्वामी, शूद्र का जो स्वामी है बेशक अच्छा ना हो, लेकिन धर्म परायणता के लिए शूद्र को उसकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारे जो कर्तव्य हैं वो सारे दोषपूर्ण होंगे ही होंगे। तो उनमें से दोष निकाल के जो भी कुछ बचता है वो भगवान की सेवा के लिए। दोष आएंगे ही आएंगे, वो हमको सहन करना पड़ेगा और सहन करना चाहिए। और आज भी हम ये कर रहे हैं। देखिए, बॉस से कोई थोड़ा परेशान है, या अपने जो सबॉर्डिनेट है उसकी ना से परेशान है, तो क्या वो नौकरी छोड़ देता है? क्या ऑफिस छोड़ता नहीं, उसको उधर निर्वाह के लिए करना पड़ता है। तो जैसे व्यक्ति बॉस की गाली भी सुनता है, सबॉर्डिनेट की हाँ ना ये भी सुनता है। क्यों? क्योंकि महीने के आखिर में उसको तनख्वाह मिलनी है, पेचेक उसको मिलती है, इसलिए काम करता रहता है। तो जब हम ऑफिस जाते हैं तो जो बॉस की गाली है उसको साइड में रखना है, जो सबॉर्डिनेट की ना है उसको साइड में रखना है, उसको साइड में, और जो बचता है वो हमको फिर अपना आराम से काम करना है, क्योंकि महीने के अंत में क्या है? सैलरी आनी है। तो हर एक कार्य जो है वो दोषपूर्ण होगा ही होगा। अब दोष निकालने के बाद जो बचता है वो कर्म है, वो हमारी शुद्धि के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, वो हमको करना है। दोष को साइड में रखना है। देखिए, भगवान कृष्ण कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। धूमेन अग्नि इव आवर्ता, कि अग्नि जो है वो धुएं से आवर्त रहती है। अभी क्या अग्नि जरूरी नहीं? क्या अग्नि जरूरी है, क्योंकि अग्नि नहीं होगी तो फिर खाना बनेगा कैसे? अब गृहिणी अगर बोले कि धुआं ज्यादा है, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो उसको करना पड़ेगा। तो धुएं को साइड में रखिए, बाजू में रखिए, अग्नि का जो तेज है वो जरूरी है। तो दोष को हमको साइड में रखना है। जो महान व्यक्ति होता है वो किसी के दोष देखता नहीं है, उसका जो गुण होता है, अब छोटा सा जो गुण होता है उसको भी वो फाइन करके उसको बड़ा बना देता है।
अब श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, यही उन्होंने किया। कितने सारे हिप्पी थे, वो सब जुए में, नशे की आदतों से लिप्त रहते थे पूरा। और आज क्या है वो आज क्या है वो भक्ति में आ गए। भक्ति में आने के बाद उनका जीवन ही बदल गया है और वो कितने सारे बाकी और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और उन हिप्पियों ने भी भक्ति को नहीं छोड़ा। सदोष होते हुए भी उन्होंने भक्ति को छोड़ा नहीं, और उसी की वजह से हम आज इतनी महान परंपरा से जुड़े हैं कि दोषों को दूर करके रखना है और अपने कर्तव्य को करते रहना है। और किसी भी रिलेशन को, जीवन में किसी भी रिलेशन को बनाए रखने के लिए दोषों को हमें साइड में रखना चाहिए। तो उसके कर्म और हमारे कर्म ये अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.